आपने जो अग्निवीर योजना लागू की है, मैं उसका भुगतभोगी हूँ। मैं वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में सूबेदार मेजर था, एज ए ट्रेनिंग उसका इंचार्ज मैं था। जो हम 9 महीने में और जब हम तक वापस पेंशन आवा तब तक हम वो चीज सीख नहीं पाते। आज वो बच्चे आप लोगों ने 6 महीना में बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, क्या वो सही है? हाँ या ना? मैंने आप बता दो। नहीं, मैं आपका सवाल का जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपकी बात जो सुना हूँ, मैं वो सुन के ही कह रहा हूँ। ये बात सेंट्रल इशू है, मैं तो स्टेट में था। ये प्राइम मिनिस्टर के सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले नहीं। आप लोगों की एक मिनट, क्यों नहीं गिनाते? एक मिनट मेरी बात सुनो। आपका एक आदमी का दर्द है ना, सुनो। एक आदमी का दर्द नहीं है, ये हर एक उस किसान का दर्द है जिसका बच्चा फौज के लिए जाने के लिए तैयार था। 4 साल में आपने रिटायर कर दिया। अब आपने बोला, मेरी एक बात सुन लो। अगर ये लोग आपकी सुनना चाह रहे हैं तो आप माइक ले लो। ठीक है, अगर सुनो, कोई असमत है तो हाथ खड़े कर दो। अगर कोई भी गलत एक मिनट, अगर आप गलत नहीं बोलूंगा अंकल भाई, एक मिनट आप सुन लो ना, मैं यही फैसला करता हूँ भाई। एक मिनट, अगर इन्हें सुनना चाहते हो तो मैं माइक छोड़ देता हूँ। रंजीत को सुनना चाहते हो तो हाथ खड़े कर दो। फिर मेरा नंबर आ लेने दे। मेरा आपका बोला नहीं, अगर आप झूठे हम रागे लोग यार, बार बार थोड़ी बढ़ाएंगे हम। मैं इनसे कर लूँ, हम आपकी सुनेंगे, लगातार सुनेंगे हम। भाई फौजी आदमी ने अपनी बात कह दी, कोई नहीं, अब मान रहे हैं। होगी भैया, खैर मैं 2 मिनट मेरी मांग है। अंकल नहीं बोलूंगा होगी भैया। माता की अब मैं जो आपसे कह रहा हूँ, अब मेरी बात अगली सुन लो, मैं शुरू कर लूँ। कोई नहीं, अपना भाई था, अपनी बात कही, कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे हालात बन जाए तो भाई नरेंद्र मोदी का ये दबदबा तो है ना। देखो यूरान, आपका इराक, सीरिया सब में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो वहाँ गद्दाफी को पकड़ा, सदाम हुसैन को फांसी दी, लाखों के कत्ल हुए। कश्मीर में जब 370 तोड़ के दो, कभी सोचते थे कि मैं यहाँ सब खड़े लोगों को सोच सकता था कि कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट बन जाएगा और वो 2 जो झंडे 2 राष्ट्र का काम खत्म होगा। ये करा सरकार ने बिना किसी खून खराबे के करा। मजबूत सरकार ने कभी कांग्रेस नहीं कर सकी, 50 साल के इतिहास में नहीं कर सकी। नरेंद्र मोदी का आज दुनिया में रुतबा है। मैं आपको एक बात गलत नहीं कह रहा कि जब कोई प्रधानमंत्री हमारा देश से जाता था, एक बार एक मंत्री का हवाई अड्डे पे रोक के तलाशी ली, कपड़े उतारे गए हमारे विदेश मंत्री के। ये कांग्रेस टाइम में हुआ। और आज जब नरेंद्र मोदी जाते हैं ना, वो नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, देश का चेहरा है, प्रधानमंत्री है भारत का। तब हम देखते हैं कि भारत मेडल जीते हैं तो हम भारत देखते हैं। भाई कोई नहीं, यार एक आदमी उसको कहने दो ना अपनी बात। आप अपनी बात करो, छोड़े उसको। तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ उस वक्त अगर देश को बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी बता समझ गया यार, मतलब जो पसीना पूरा कुछ नहीं है, कुछ निकलता है जो कुछ निकलता है। बात है अपना काम जो पसीना पुंजन ऐसा है ना, अच्छी बात को नहीं। चलो
हेलो, यहाँ पर मैं सिर्फ मैं अपने गांव की बात करता हूँ, मैं अपने गांव के नौजवानों की बात करता हूँ, बुजुर्गों की बात करता हूँ, जिन्होंने हमेशा मिसाल कायम की कि यहाँ जो भी आया उसका मान सम्मान पूरे हरियाणा के अंदर, आसपास ही क्या पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा किया। और आज बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक नौजवान ने हमारे गांव के अंदर ये बात करी। चौधरी रणजीत सिंह जी, मैं अपने नौजवान की तरफ से, मेरे गांव की तरफ से आपसे माफी चाहता हूं कि आपके साथ चाचा जो ऐसी घटना घटी। मेरे लिए बोल रहे हो किसी के लिए? तेरा नहीं है, तूने बिल्कुल सवाल पूछो, हक बनता है। मैं पूछ रहा हूँ, अपने गांव में पानी नहीं है, पीने का कूला निकलेगा। सवाल पूछने का हक बनता है, आपका बात नहीं है। मैं उसका जिक्र जो काला झंडा ले फिरा था। मेरे पास में कई सवाल है, मैं चाहता हूँ अंकल जी से अरे चाय पे चलाएंगे, वहाँ पूछ लेना। एक बार बता के जाए मेरे को, वहाँ पूछ लेना, चाहता हूँ कि मैं वहाँ चलूंगा। मेरे साथ चल पड़ा, गाड़ी बैठ लेना मेरे वाली। तो मैं आप लोगों से यहाँ गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट आप अपने को देकर अनुग्रहित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं फिर चौधरी रणजीत सिंह को माइक देता हूँ, ये 2 बात कहना चाहता हूँ। मैं क्योंकि आप बीच में आ रहे थे, मैंने दे दिया फोन माइक। एक बात आपसे लास्ट कहता हूँ, 1984 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। मैं हालात पे कर रहा हूँ, पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं। और उस वक्त ओम प्रकाश जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, हिसार लोकसभा, तो वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से लड़ रहे थे और ओम प्रकाश जी केवल 11,000 वोटों से